बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन विकास के लिए एक ईंटा भी अगर वह लोक कल्याण का कारक बनता है तो उसकी भी कीमत होनी चाहिए और उसका भी सम्मान होना चाहिए। और आज तो 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहाँ शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। इसके लिए मैं फर्रुखाबाद वासियों को हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और अपने परिश्रम से यहाँ के सांसद जी ने, यहाँ के विधायकों ने इन योजनाओं को आपके जनपद में लाने में सफलता प्राप्त की है। इसके लिए मैं इन सबको हृदय से इनको धन्यवाद भी देता हूं। भाइयों बहनों, वर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। कोरोना में उत्तर प्रदेश के प्रबंधन को पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? बहुत सुंदर, अभिनंदन आपका। जिन लोगों ने एक डोज ली है वे दूसरा भी ले लेंगे, और जिन्होंने एक भी डोज नहीं ली है, आपके परिचित होंगे, अगल बगल कहीं होंगे, गांव में होंगे, पड़ोस में होंगे, उनको भी बोल देंगे कि कोरोना का वैक्सीन कोरोना महामारी से बचाव का सबसे बड़ा कवच है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमें वैक्सीन भी लेना है, साथ साथ हर एक गरीब परिवार को फ्री में राशन की सुविधा भी देनी है। राशन की सुविधा कितने लोग ले रहे हैं? अभिनंदन आपका, बधाई। अब तो डबल इंजन की सरकार है तो राशन भी डबल मिल रहा है। ये अधिकार आपका है। अच्छी सरकार आएगी तो अच्छी योजनाएं आएंगी, और जब बुरी सरकार आएगी भाइयों बहनों, तो यही अन्न सपा के, बसपा के या कांग्रेस के नेताओं के घर में चला जाता और उनकी तिजोरी भरती। आप देख रहे होंगे पिछले 4 दिन से कैसे दीवालों से पैसा निकल रहा है, नोट की गड्डियां निकलती जा रही हैं। ये इन लोगों ने गरीबों का जो पैसा पिछली सरकारों के समय छुपा करके रखा था, अब समझ में आया होगा कि बबुआ क्यों नोटबंदी का विरोध करता था। अब समझ में आया ना, बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था? क्योंकि ये नोट गरीबों का पैसा और विकास का पैसा जो आपके जनपद में उपयोगी होता, लोक कल्याण का कारक बनता, उस पैसे को ये लोग हड़प गए थे, छुपा रहे थे। आज उस पैसे को हम लोग फिर से निकाल रहे हैं और फिर उसको विकास के कार्यों में लगवाएंगे। भाइयों बहनों, मुझे एक बात तो आपको बतानी है। कांग्रेस ने इस देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया, सर्वाधिक समय तक शासन किया, लेकिन शासन किस रूप में कर रही थी? आज आपने कांग्रेस का आपने महाराष्ट्र एटीएस का एक बयान देखा होगा। उस समय कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को, हिंदू नेताओं को कैसे लोग झूठे मुकदमों में फंसाने का कार्य कर रहे थे। आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा। कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ एक अपराध है और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। आतंकवादियों को प्रेरित और पोषित करने वाली ये कांग्रेस देश के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले जब सत्ता में थे तब उन आतंकियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते थे और हिंदू संगठनों पर झूठे मुकदमे दर्ज करते थे, और आज जब सत्ता के बाहर हैं तो हर उस कार्य का विरोध करते हैं जो कार्य जनता के हित के लिए हो। भाइयों बहनों, पिछले 4.5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रदेश में 43 लाख गरीबों को 1-1
आवास दिया है। आपके फर्रुखाबाद में भी काफी लोगों को आवास नहीं मिला। आवास का पैसा कहां चला गया? ये दीवालों से वही पैसा निकल रहा है। पिछले 4.5 वर्ष एक शौचालय बना करके दिया। 58,000 ग्राम पंचायतों में महिला स्वयंसेवी समूह को देकर के हर गांव में एक महिला स्वयंसेवी समूह से कहा, किसी एक निराश्रित महिला को इसके साथ जोड़िए, सरकार हर महीने उसे 9,000 रुपए देगी इसकी देखभाल और रख रखाव के लिए। लेकिन भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार में गरीबों के लिए शौचालय क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार की भावनाएं गरीबों के लिए नहीं थी, मजदूरों के लिए नहीं थी, किसानों के लिए नहीं थी, और युवाओं के लिए नौकरी निकलती थी तो चाचा भी, भतीजा भी, मामा भी और महाभारत के सभी रास्ते वसूली पे निकल पड़ते थे। युवाओं को नौकरी नहीं मिलती थी, किसी भी युवा को नौकरी नहीं मिल पाती थी, क्योंकि वह पैसा भी जाता था और उसके साथ साथ नौकरी से भी वंचित रह जाता था। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने पिछले 4.5 वर्ष के अंदर 4.5 लाख से अधिक लोगों को, नौजवानों को प्रदेश में नौकरी दी। 1,61,00,000 नौजवानों को रोजगार के साथ जोड़ा और 60 लाख लोगों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य किया। प्रदेश के अंदर जब अच्छी सरकार होती है, वह रोजगार भी देती है, नौकरी भी देती है, सुरक्षा भी देती है, समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करती है। याद करिए, 2017 के पहले किसान आत्महत्या कर रहा था। 2017 में सरकार बनी, पहले किसानों का कर्ज माफ किया और कर्ज माफी के बाद फिर आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने गन्ना किसानों का 1,51,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक कर दिया है। सपा बसपा सरकारों के 14 वर्ष के कार्यकाल में इतना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था जितना 4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने किया है। आखिर क्या कर रहे थे सपा बसपा के लोग? इनको तो नैतिक रूप से कोई अधिकार नहीं था कि जनता जनार्दन के बीच में जाए, लेकिन लोकतंत्र की प्रक्रिया है, अगर आ ही रहे हैं तो इनको जवाब भी दीजिए और पहले पूछिए बबुआ से भी, बुआ से भी, भाई बहन से भी, और पूछिए कि जब हम लोग कोरोना कालखंड में संकट में थे तब ये लोग कहां थे? ये सभी नेता उस समय होम क्वारंटीन थे, घर में छुपे हुए थे। गठन मान करके इनका कहीं भी अता पता नहीं था। सबसे पहला जवाब तो ये